कोहली। आज की हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास जो है उसमें हम थोड़ा सा अपना जो पिछली क्लास वाला लेसन है उसको हम रिवाइज करेंगे, और उसके बाद हम आज की जो क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरह हमने देखा था कि हमने जो इसम है, जो कि नाउन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, वो हमने स्टार्ट किया था। और हमने देखा था कि हमारे पास जो नाउन है उसकी दो मेजर टाइप्स हैं, जिसमें कि पहली जो टाइप है उसको इनडेफिनिट कहते हैं और जो दूसरी टाइप है उसको हम डेफिनिट कहते हैं। और हमने ये देखा था कि जो नाउन है वो किसी नेम को, किसी प्लेस को, किसी थिंग को, किसी एनिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। तो अ, हम यहाँ पे जो है कुछ एग्जांपल्स हमने देखी थी नाउन की, और आई होप कि आप लोगों ने थोड़ा सा उनको रिवाइज़ किया होगा, क्योंकि वोकेबलरी बनाने के लिए इन चीज़ों को रिवाइज़ करना ज़रूरी है। तो हम देखें अगर यहाँ पे, तो हमारे पास जो है कुछ एग्जांपल्स जो हमने देखी थी नाउन की, वो आ, राजुलन, इमरातुन, समकुन, माउन, मुल्कुन। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं नाउन्स की, और इनके मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो जो इनके मतलब है वो हमें नज़र आ रहे हैं। उसके बाद हमने देखा था कि जो नाउन्स हैं उसकी हमारे पास आगे फर्दर दो टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें से पहली जो टाइप है उसको हम कहते हैं इनडेफिनेट नाउन, और दूसरी टाइप उसको हम कहते हैं डेफिनेट नाउन। तो ये दो टाइप्स हैं, अल नकरतुल इस्मुल नकरा और इस्मुल मारफा, ये दो टाइप्स आ जाती हैं। और हम इस एंगल से इनको देखेंगे कि ताकि जब ये कुरान पाक में हमें किसी आयत मुबारक में नज़र आए तो हम उसको देख के अंडरस्टैंड कर लें कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ यहाँ पे अपीयर हो रही है, किस कॉन्टेक्स्ट में ये जो वर्ड है, ये नाउन है, यहाँ पे अपीयर हो रहा है। अच्छा, तो अब हम जो आज हम थोड़ा सा देखेंगे, हम देखेंगे इनडेफिनेट नाउन्स को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, और उसके साथ साथ हम उनकी एग्जांपल्स भी देखेंगे। और हमने ये देखा था इनडेफिनेट नाउन्स के बारे में कि जब हम नेम्स देते हैं किसी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग को, तो उसको हम यूज़ करते हैं विद इनडेफिनेट नाउन। तो किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग का जो नाम होता है वो इन जनरल जो यूज़ होता है, इट इज़ यूज विद द इनडेफिनेट नाउन। और इनडेफिनेट नाउन की जो एक निशानी है वो ये होती है कि दे एंड विद नोनेशन या तनवीन। तनवीन का क्या मतलब है कि दो जो है अगर डबल ज़बर आ जाए, या डबल ज़ेर आ जाए, या डबल पेश आ जाए, तो ऐसा वर्ड जो कि इस पे एंड कर रहा हो, तो इसका मतलब है कि वो एक इंडिकेशन है कि ये इनडेफिनेट हमारे पास जो है नाउन है। अब यहाँ पे हम एग्जांपल्स हमने देखी थी, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास राजुलुन। अब राजुलुन जो है ये बेसिकली दो पेश पे एंड हो रहा है, तो ये जो नोनेशन होती है, ये तनवीन जो होती है, आ, इसको इसलिए भी कहते हैं कि इसमें जो आखिरी वॉइस बनती है वो नून की वॉइस बनती है। तो राजुलुन में नून की वॉइस बन रही है, जिसका मतलब मर्द है। इमरातुन औरत, समाकन समाकुन फिश। तो ये जो डिफरेंट एग्जांपल्स हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारी हमारे पास आ रही हैं इनडेफिनेट नाउन्स की, जो कि हम देख सकते हैं कि दे आर एंडिंग ऑन तनवीन। ठीक है, जिसमें यहाँ पे अब इस केस में अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है ये दो पेश यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, तो जबलुन, सूरतुन, अर्जुन, समाउन, ये सारी एग्जांपल्स हैं इनडेफिनेट नाउन्स की। अच्छा, अब इसमें और भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं। मिसाली तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। एक एग्जांपल ये आ गई हमारे पास इनडेफिनेट नाउन की, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास नूहुन, हामिदुन। तो ये जो है दे आर एंडिंग ऑन डबल पेज, तो ये तनवीन के ऊपर एंड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल आ गई इनडेफिनेट नाउन की। ठीक है, अब इसमें अगर हम एक ब्रॉडर कैटेगरी ऑफ एग्जांपल्स देखें, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एग्जांपल्स हैं फर्दर इनडेफिनेट नाउन्स की। तो बैतुन, तो बैतुन का क्या मतलब होता है? अरबी में घर को कहते हैं, अ हाउस। बैतुन अ हाउस या एक घर। कुर्सीयुन,
कुर्सी का मतलब है चेयर, कलम पेन, किताब किताब को कहते हैं, बुक को कहते हैं। इस तरह रसूल कहते हैं रसूल को। तो इस तरह ये हमने देखा कि कुछ हमारे पास और एग्जांपल्स हैं, और साथ साथ इनके मतलब भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। बैतुन जब भी आएगा कुरान पाक में, इसका मतलब है घर, ठीक है। कुर्सीयुन, तो कुर्सीयुन जो है उसका मतलब है चेयर, ठीक है। तो ये आपको याद है कि आयतुल कुर्सी में कुर्सीयुन का वर्ड आता है। इस तरह कलम, तो ये डिफरेंट जो हमारे पास आयात हैं उसमें ये वर्ड्स हम जो है हमारी नज़र से गुजरते रहते हैं। इस तरह और अगर हम एग्ज़ाम्पल्स देखें हमारे पास, ये कुछ फर्दर एग्ज़ाम्पल्स हैं। ठीक है जी, कुछ एग्ज़ाम्पल्स हमारे पास फर्दर आ गई जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास अजरुन, ठीक है, अजरुन एक एग्ज़ाम्पल आ गई। अच्छा, इस तरह हमारे पास जो है अजाबुन, अजाबुन का मतलब है कि पनिशमेंट या अजाब। तो लेकिन जो चीज़ आप इसमें नोट करें वो ये करें कि इसमें जो है अजर तो आ रिवॉर्ड, ठीक है। जिस तरह हम आ यूज़ करते हैं ना, ये उस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है। तो इनडेफिनेट नाउन की जब निशानी ये है कि जिस तरह इंग्लिश में हम कोई ऐसा वर्ड लिखते हैं जिसके साथ हम आ लगाते हैं, आ टेबल, आ चेयर, ठीक है। तो इस तरीके से अरबी में भी हम जब लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि जैसे वी आर रिप्रेजेंटिंग समथिंग इन इंग्लिश विद यूजिंग विद प्रीसीडिंग बाय ए, जो ए अल्फ़ाबेट है उसके बाद हम कोई चीज़ लिख रहे हो तो वो उसका ये रिप्रेजेंटेशन मिलती है हमें। तो अजरुन का मतलब हो गया जी आ रिवॉर्ड। इस तरह अजाबुन आ पनिशमेंट हो गया, ठीक है। किताबुन या किताबुन तो डॉक्यूमेंट हो गया या किताब हो गई। आयतुन, आयतुन का मतलब है आ साइन या आ वर्स, एक आयत या एक निशानी। रहमतुन, रहमतुन का मतलब है आ मर्सी। और कुरान का मतलब है कि आ रेसिटेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है कुछ मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स हो गई हैं जिसमें कि हम इनडेफिनेट जो नाउन से हम देख सकते हैं। तो आपके लिए जो इसमें करने की चीज़ है वो ये कि जो जो हम ये करते जा रहे हैं, आप देखें हमारी वोकेबलरी बढ़ती जा रही है, और ये वो वर्ड्स हैं जो कि आपको बार बार कुरान पाक में आयात में नज़र आएंगे। तो आपने इनको याद करना है। जितने भी हम वर्ड्स देखते जा रहे हैं, बेशक इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हम इनडेफिनेट नाउन देख रहे हैं, लेकिन आपने इनको साथ साथ याद ज़रूर करना है। तो ताकि जो है ये मैं आपके साथ ये नोट्स भी शेयर कर दूँगा, क्योंकि मैं अब डिफरेंट बुक्स फॉलो करके ये बना रहा हूँ। तो इसमें मैं अपने पास एक वर्ड डॉक्यूमेंट में जो है ये सारी चीज़ें मैं एक सीक्वेंस में लिखता जा रहा हूँ। कॉपी पेस्ट ही है, लेकिन ये कि एक सीक्वेंस में हमारे पास आ रही हैं। तो ये मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। आपने जो वोकेबलरी है वो आपने याद करनी है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हो गई हैं, कुछ हमने देखा इनडेफिनेट नाउन्स की। और अच्छा, अब इनडेफिनेट नाउन्स का हमने क्या देखा जी कि दे एंड विद आ नोनेशन, यानी कि इनके एंड पे तनवीन आती है। जैसे हमने देखा तनवीन का क्या मतलब है, दो खड़ी ज़बरें, दो ज़बरें, दो ज़ेरें या दो पेशें, तो ये तनवीन होती है। लेकिन यह है कि हमारे पास कुछ ऐसी एग्ज़ाम्पल्स भी कुरान पाक में हैं जिसमें कि एक जो नाउन है जो कि इनडेफिनेट नाउन है वो तनवीन नहीं लेगा। यानी कि ऐसी एग्जांपल्स भी कुरान पाक में है कि इनडेफिनेट नाउन तनवीन जो है वो नहीं लेगा। अब मैं आपको इसी एग्जांपल दिखा देता हूँ। अगर हम इसी एग्जांपल देखें कि ऐसा नाउन जो कि इनडेफिनेट हो और तनवीन ना लेता हो, तो ये एग्जांपल्स आ गई हैं हमारे पास। तो आप यहाँ पे देखें, यह आ गया आखिर और अव्वल, ठीक है। ये जो दोनों हमारे पास एग्जांपल्स हैं, दे आर बेसिकली इनडेफिनेट नाउन्स। लेकिन अगर आप इनका आखिरी अल्फ़ाबेट देखो तो आखिरी जो इनका अल्फ़ाबेट है वो उसके ऊपर तनवीन नहीं लगी हुई, यानी ना तो दो ज़बरें लगी हुई हैं, ना दो ज़ेरें लगी हुई हैं, और ना दो पेशें लगी हुई हैं। तो ये वो एग्ज़ाम्पल होगी जिसमें कि हमारे पास इनडेफिनेट नाउन जो है वो तनवीन नहीं लेता। ठीक हो गया जी। अच्छा, आपको मैं इसकी कुछ क्विक एग्जांपल्स भी दिखा देता हूँ और तरीका भी बता देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इसकी कुछ एक एग्जांपल्स आप देखेंगे आखिर हो या अव्वल हो, तो हम इसमें जो है ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है
हम यहाँ पे वी कैन ट्राई टू फाइंड इट। लेट्स सपोज यहाँ पे हम लिखते हैं अव्वल। ठीक है जी, तो आप देखें यहाँ पे ये अव्वल आ रहा है। तो अब यहाँ पे इसके ऊपर जो है ना हमें डिफरेंट आयात मुबारक मिल रही हैं। अब यहाँ पे ये जो वेबसाइट है इसमें ये 39:13 लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली 39:12 है ये। तो अगर हम इसको देखना चाहें यहाँ पे अव्वल का क्या मतलब है, तो हमने सिंपली क्या करना है कि इस रेफरेंस को जाके डालना है यहाँ पे, तो कुरान.com में। तो आपने कुरान.com में जाके 39:12 डालना है, एक कम डालनी है इससे। तो कुरान.com 39 और 12। ठीक है, तो अब आप देखें यहाँ पे ये आ गया। तो व उमिर तो लेअन अकून अव्वल मुस्लिमीन, इसका ये मतलब है। और उमिर तो का मतलब क्या जी, कि मैं हुक्म दिया गया हूँ। व उमिर तो, और मैं हुक्म दिया गया हूँ, ले अन यह के, अकूना मैं हो जाऊँ, अव्वला सबसे पहला, अव्वल मुस्लिमीन सबसे पहला मुसलमान। इस तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अव्वलो आया हुआ है और 4381 है ये। तो 4381 पे अगर हम देखें 4381, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो लिखा हुआ है कुल इन काना लिर्रहमान वलदुन फ़अना अव्वलुल आबिदीन। ठीक है, जिसका आप तर्जमा देख सकते हैं, कुल कह दीजिए, इन अगर, कान है, लिर्रहमान, ले का मतलब होता है लिए, तो लिर्रहमान रहमान के लिए, वलदुन कोई बेटा औलाद, फ़अना तो मैं, अव्वलो सबसे पहला हूँ, अव्वलुल आबिदीन सबसे पहला हूँ इबादत करने वालों में। तो ये जो है इसमें नीचे फिर हम जो है मौलाना मुदवी साहब की हम तफसीर भी देख सकते हैं, डिटेल में हम जा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम लफ्ज़ी तर्जमा देख रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जितने भी रेफरेंसेस कुरान में आ रहे हैं अव्वल के, वो हम यहाँ से वी कैन फाइंड दैम दोज आउट। और इस तरीके से आखरों का अगर वर्ड है, तो आखरों को वर्ड अगर हम सर्च करना चाहें तो यहाँ पे हम उसको भी सर्च कर सकते हैं। लेट्स सी कि इसमें ये हमें मिलता है कि नहीं। तो आखिरा में आ रहा है, और सर आपकी स्क्रीन स्टक है, हमें नजर नहीं आ रहा। अच्छा ये एक सेकंड ठहरिए। योर एंटायर स्क्रीन, जी अब ठीक है, अब आ रही होगी मेरे ख्याल में। जी सर, अब आ रही सर। हाँ ठीक है, असल में वो मैंने विंडो सेलेक्ट की थी ना, इसलिए तो विंडो चेंज हुई है तो वो उधर ही रही है। तो खैर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें ना आखिरा जो है जहाँ जहाँ वो अपीर हो रहा है उसका हम देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये सूरह लैल 92:13 में अगर हम देखें तो 92:13, 92 और 13, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे व इन्ना लना लआखिरतल वल ऊला, और बेशक हमारे लिए अलबत्ता आखिरत है और ऊला दुनिया। तो इस तरह हम विद दीज वेबसाइट हम बहुत सारे रेफरेंसेस निकाल सकते हैं उन वर्ड्स के जो कि हम साथ साथ देख रहे हैं। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारे पास एग्ज़ाम्पल ऐसे इंडेफिनिट नाउन्स की जिनके साथ तनवीन नहीं लगती। ठीक है जी, ये एग्ज़ाम्पल हो गया। उसके बाद ये हमने देखा, ये हमारे पास जो क्या नाम है इनडेफिनेट नाउन्स हैं, हमने देखा यहाँ पे। तो हमारे पास नूहुन, हामिदुन, ये हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पे जो भी हमने देखे हैं। अच्छा, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अ, हम एक वर्ड के साथ, एक लफ्ज़ के साथ हम ज़बरदस्ती तनवीन नहीं लगा सकते। ठीक है, ये नहीं कि हम एक वर्ड के साथ तनवीन लगती नहीं है और हम उसके साथ ज़बरदस्ती तनवीन लगा दें। तो मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे आखर हो तो हम आखरुन अगर इसको कर देंगे तो ये
ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। इस तरह अगर ये अव्वल हो, इसको हम अव्वलुन बना देंगे तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम ये ज़बरदस्ती हम नहीं कर सकते इस केस में कि हम ज़बरदस्ती इसके साथ तनवीन लगा दें। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास एग्ज़ाम्पल इनडेफिनेट नाउन की। ठीक है जी, तो इनडेफिनेट नाउन हमने क्या देखा कि जिसमें हम कहें जी आ बुक, आ चेयर, कोई स्पेसिफिक हम बात नहीं करें तो उसको हम कहते हैं इनडेफिनेट नाउन। ठीक है, ये आपको कुछ क्लियर हो गया, हम आगे जाएं अभी। अच्छा जी, दूसरे जो हमारे पास टाइप आ जाती है उसको हम कहते हैं डेफिनेट नाउन। ठीक है, डेफिनेट नाउन जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, डेफिनेट नाउन, और जिसको अल अस्मा उल मारिफा कहते हैं। यानी डेफिनेट नाउन कुरान पाक में वो वाले नाउन्स या वो वाले अल अस्मा जो कि डेफिनेट हो या स्पेसिफिक हो। तो डेफिनेट का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक हम बात करें, वी आर डेफिनेट अबाउट समथिंग, वी आर, हमें यकीन है हमें इस बारे में, तो तो इसलिए हम उसको डेफिनेट कहते हैं। अब एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं कि डेफिनेट नाउन कहते किसको हैं। ठीक है, डेफिनेट नाउन हम कहते हैं जब किसी भी चीज़ को या किसी भी पर्सन को हम जो है प्रॉपर नेम दें। ठीक है जी, डेफिनेट नाउन अगर हम एक ब्रीफ डेफिनेशन में देखें, तो डेफिनेट नाउन क्या चीज़ है? प्रॉपर नेम्स गिवन टू पर्सन, प्लेस और ऑब्जेक्ट, इसको हम कहते हैं डेफिनेट नाउन। ठीक है जी। अच्छा, अब ये डेफिनेट नाउन की निशानी क्या है और ये बनता कैसे? ठीक है, ये हम देखते हैं। देखें, इसमें जो डेफिनेट नाउन है उसको, उसकी एक निशानी ये कि जो हमारे पास इनडेफिनेट नाउन में जो तनवीन आती है, ठीक है, जिससे हमने देखा यहाँ पे तनवीन आ रही है, या यहाँ पे जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि इसमें राजुलुन में तनवीन आ रही है, ये तो हम क्या करते हैं कि हम जो डेफिनेट नाउन है उसमें हम जो तनवीन है, ठीक है, उसको हम हटा देते हैं। यानी कि ये नोनेशन, ये तनवीन जो है ये हम हटा देंगे। जिस तरह अगर वो एंड हो रहा है दो ज़बरों पे या दो ज़ेरों पे या दो पेशों पे, तो ये तनवीन हम हटा देंगे और उसके साथ हम क्या करेंगे कि हम उसके शुरू में अल लगा देंगे, अलिफ लाम लगा देंगे हम। ठीक है, तो हम अलिफ लाम लगा देंगे। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल्स क्या है, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए, हमारे पास जो है लेट्स सपोज एक हमारे पास एक इनडेफिनेट नाउन है, लेट्स सपोज वो है जी बिनतुन। ठीक है, ये एक हमारे पास एक इनडेफिनेट नाउन आ गया। ठीक है जी, और बिनतुन का मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है? किसी को बिनतुन का मतलब पता है? सुना हुआ है आपने कभी सादिया बिनते अली? यस सर, बेटी को तो कहते हैं। बिनतुन किसी को नहीं पता? तो बिनतुन का मतलब होता है, हम बिनतुन का वर्ड यूज़ करते हैं जब हम किसी गर्ल को रिप्रेजेंट कर रहे हों। ठीक है, किसी फीमेल को रिप्रेजेंट करें तो उस केस में बिनतुन आता है। अब ये जो है ये हमारे पास क्या है? ये इनडेफिनेट नाउन है। ये जो है इनडेफिनेट नाउन है। और ये इनडेफिनेट नाउन क्यों है? उसकी क्या वजह है? कि ये तनवीन लगी हुई है इसके ऊपर। ये जो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे पास ये जो लगा हुआ है, ये दो पेशें हैं, तो ये तनवीन है, तो इसका मतलब है कि ये इसको इनडेफिनेट नाउन बना रहा है। अब इसको अगर हमने डेफिनेट नाउन बनाना है तो डेफिनेट नाउन बनाने के लिए हमने क्या करना है? हमने क्या करना है जी? पहला काम हमने ये करना है, ड्रॉप दी,
ठीक है, हमने पहला काम क्या करना है, हमने तनवीन को ड्रॉप कर देना है। तो ड्रॉप द तनवीन या नोनेशन ठीक है, इसको आपने ड्रॉप कर देना है, या नोनेशन जो इसको हमने ड्रॉप कर देना है। और सेकंड हमने क्या काम करना है कि सेकंड काम हमने ये करना है कि इसके इसके इससे पहले अल लगा देना है हमने। ठीक है, तो हमने इससे पहले अल लगा देना है। अल, ठीक है, अल ये जज़म है, इसको आप सुकून भी कह सकते हैं। जो लाम के ऊपर है इसको हम जज़म भी कहते हैं और हम इसको सुकून भी कह सकते हैं। तो ये हमने लगा देना है ऐड अ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का क्या मतलब होता है, प्रीफिक्स पहले आने वाली चीज़। ठीक है, जो चीज़ पहले आती है, पहले जुड़ती है, ये पहले लगती है, इसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। आसान अल्फाज में अगर हम कहें तो ये हमारे पास इंडेफिनिट नाउन है, इसको हमने डेफिनेट नाउन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो बिन तो है इससे पहले हमने अल लगा देना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे अलिफ लाम, और बे ये वाला आ गया, और नून ये वाला आ गया, और ते। ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब इसके ऊपर मैं तनवीन या नोनेशन नहीं यूज़ कर सकता, यानी दो पेशें, दो ज़बरें या दो ज़ेरें मैं नहीं यूज़ कर सकता। तो यहाँ पे ये चेंज होके एक पेश बन गया। और ये जो अलिफ लाम हमने लगाया है, ये बेसिकली हमने इसके साथ लगा दिया प्रीफिक्स। ठीक है, जो अलिफ लाम है ये बेसिकली आ गया हमारे पास प्रीफिक्स। ये जो है ये प्रीफिक्स है। ठीक है, प्रीफिक्स किसके साथ प्रीफिक्स लगाया हमने, इस बे नून ते के साथ में। तो ये जो वर्ड था हमारा बे नून ते, इसके साथ हमने इसको एज आ प्रीफिक्स यूज़ कर लिया। तो अल, और फिर ये आगे आ गया, बाकी हुई अल बिन तो बन गई, अल बिन तो। ठीक है, अल बिन तो ये अल बिन तो बन गया। तो इस तरीके से हमने अब ये जो बना दिया अल बिन तो, ये होगा डेफिनेट नाउन। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को समझ आ गया कि ये डेफिनेट नाउन कैसे बना है। जी सर, बिल्कुल समझ आ गया ठीक सर। है ना, तो इस तरीके से ये डेफिनेट नाउन। अच्छा, अब मसला ये कि है क्या चीज़। अब देखें, ये जो था ये तो था, इसकी अंग्रेज़ी थी या जो भी, अगर हम इसको देखें तो हमने कहा था जी ये जी आ गर्ल, ये क्या था, आ गर्ल। ठीक है, ये आ गर्ल था जब ये इनडेफिनेट नाउन था। अब ये जो है ये क्या बन गया, ये चेंज होके बन गया दी गर्ल। तो अब ये दी गर्ल बन गया, तो ये क्या हो गया, ये स्पेसिफिक हो गया। अब ये स्पेसिफिक हो गया, ये डेफिनेट हो गया, तो इसलिए इसको हम कहते हैं डेफिनेट नाउन। ठीक है, तो इसकी हम और एग्जांपल्स में आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये बनता है डेफिनेट नाउन। ठीक है, तो आप देखो अल बिनतुन। ठीक है जी, तो अल और बिनतुन के साथ अल लगा दिया, अब अल बिनतो बन गया, ऊपर से ननेशन ड्रॉप हो गई है, या दो पेशेंट ड्रॉप हो गए, सिंगल पेश बन गई है। तो अब ये जो है ये डेफिनेट नाउन बन गया। इस तरह नबा उनके साथ यहाँ पे एक अल लग गया, तो ये अन नबा बन गया। इस तरह फ़ाक़ियातुन के साथ अल लग गया और ये हट गया, जो तनवीन है हट गई, तो अल्फ़ाक़ियातो बन गया। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्ज़ाम्पल एक और आ गई। मालिकुन था इंडेफिनेट नाउन, अल लग गया साथ, और वो अल मालिको बन गया। अब ये डेफिनेट नाउन बन गया। द रूलर। ठीक है, फ़िज़्ज़तुन, फ़िज़्ज़तुन, तो फ़िज़्ज़तुन को कहते हैं चांदी, कुरान में चांदी या सिल्वर इसका मतलब होता है। अल फ़िज़्ज़तुन, अब ये डेफिनेट बन गया, तो द सिल्वर, या जो है मतलब कि ये साथ दी लगा दिया हमने। यौमुन, यौमुन का मतलब होता है दिन,
अल यौमन दी डे, ठीक है, दी डे बन गया। इस तरह नबा उनका मतलब ख़बर होता है, तो अब ये दी न्यूज़ बन गया। इस तरह फ़ाक़िअत उनका मतलब होता है फ्रूट, तो जब ये हमने लगाया तो ये दी फ्रूट बन गया। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स आ गई डिफरेंट, जिसमें कि हमने देखा कि एक जो इनडेफिनेट नाउन है उसको हम किस तरीके से डेफिनेट नाउन बना सकते हैं। ठीक है, क्या रूल हमने फॉलो किया कि हमने नोनेशन जो है वो ड्रॉप कर देनी है, तनवीन हमने ड्रॉप कर देनी है, और हमने अल जो है वो उसके साथ लगा देना है। अच्छा जी, हम और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। एक एग्जांपल आ गई हमारे पास जिसमें कि हमारे पास अल बलादो, अल बलादो, अल बलादो का क्या मतलब है? जब भी कुरान में हम इस तरह देखेंगे इसका मतलब है कि इट इज़ अ डेफिनेट नाउन, क्योंकि इसके ऊपर जो है तनवीन ड्रॉप हुई हुई है, सिर्फ एक पेश लगी हुई है और अल आया हुआ है। इसका मतलब होता है द टाउन, ठीक है, द टाउन। बलदुन का मतलब होता है शहर या बस्ती या टाउन, तो ये यहाँ पे टाउन आ गया। अल अजाबो, अल अजाबो, तो अगेन ये जो है ये एक डेफिनेट नाउन बन गया, क्योंकि इसके ऊपर से तनवीन ड्रॉप हो गई है, एक पेश आ गया और यहाँ पे हमने अल साथ इसके लगा दिया। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक सिंपल हमने तरीका देखा कि हम डेफिनेट नाउन जो है वो हम कैसे लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब इसमें एक दो जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद हम ये अपना लेसन आज से कंक्लूड करेंगे। एक जो पॉइंट है वो ये है कि मिसाली तौर पे ये एग्ज़ाम्पल हम सामने रखते हैं अपने, ये एग्ज़ाम्पल हम सामने रखते हैं अगर, तो देखें इसमें जो डेफिनेट आर्टिकल होता है ना, यानी कि जब हम बात करते हैं कि जी ये डेफिनेट हो गया, डेफिनेट नाउन बनाने के लिए हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पास जो है वो क्या चीज़, किस चीज़ से वो रिप्रेजेंट हो रहा होता है? ये जो हम लाम लगाते हैं बेसिकली। अब ये जो हमने यहाँ पे मिसाली तौर पे लाम लगाया है ना, ठीक है, मैं आपको ये हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये जो लाम हमने लगाया है ये जो लाम है ये बेसिकली हमारे पास इस चीज़ को एक डेफिनेट आर्टिकल बना रहा है। ठीक है, ये डेफिनेट आर्टिकल बना रहा है इसको। ठीक है, ये इसको एक डेफिनेट आर्टिकल बना रहा है। लेकिन ये है कि जब हम अरबी की बात करते हैं तो अरबी में जब हम किसी अल्फ़ाबेट के ऊपर ये डाल देते हैं, जज़म डाल देते हैं, ठीक है, जब किसी अल्फ़ाबेट के ऊपर हम जज़म डाल देते हैं तो ये बन जाती है कॉन्सोनेंट या नॉन वावल बन जाता है, आसान अल्फाज में नॉन वावल। ठीक है, नॉन वावल बन जाते हैं। नॉन, अब इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में आपको पता है वावल्स के होते हैं ए आई ओ यू। ठीक है, तो अरबी में जब हम बात करते हैं वावल्स की, तो अरबी में हमारे पास जो वावल्स होते हैं वो ज़ेर, ज़बर, ज़ेर ये मतलब ये इस तरह, अगर ये नीचे वाली ज़ेर इस तरह अगर हमारे पास पेश, तो ये वावल्स इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं अरबी में, थोड़ा सा डिफरेंट होता है अरबी में। तो कोई भी वर्ड अरबी में जो है हमारे पास एक नॉन वावल से स्टार्ट नहीं हो सकता, यानी कि अब इसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर तो जज़म लगी हुई है। ठीक है, तो इस तरह तो ये स्टार्ट ही नहीं हो सकता। तो फिर इसलिए हम क्या करते हैं कि हम इसके साथ फिर एक अलफ लगा देते हैं, जिससे ये अल बन जाता है। बेसिकली जो इसको डेफिनेट चीज़ बना रही है वो ये लाम बना रहा है, लेकिन क्योंकि इस लाम से ये वर्ड बिगिन हो ही नहीं सकता, इसलिए हम साथ क्या कर देते हैं, हम साथ ये अलिफ लगा देते हैं, अलिफ ज़बर। तो अलिफ ज़बर इसको हम कहते हैं जी फ़तह। ठीक है, ये हमने ए लगा दिया, फ़तह हमने लगा दिया, तो उससे क्या होता है कि ये अल बन जाते हैं। अब ये जो चीज़ है हमारे पास ये कम्प्लीटली एज अ अल बन गई है, अल, अल बन गया। तो इस वजह से जो है ना हम ये अल लिखते हैं, अल बलदुन अल अजाब, ये अल बलदो अल अजाबो, दैट्स वाई वी राइट इट लाइक दिस, कि हमारे पास जो है नॉन वावल के साथ हम उसको स्टार्ट नहीं कर सकते।
ठीक है जी। तो उसके अलावा हमारे पास जो डेफिनेट आर्टिकल्स हैं, इनके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास, जो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हम इसको यहाँ पे पास करते हैं, ताकि जो हमने आज नई वोकेबलरी सीखी है वो आप लोग जो है ना इसको आप प्रॉपर्ली रिवाइज़ करो जाके। क्योंकि अगर हम करेंगे तो अभी बहुत सारा हम कवर कर सकते हैं, लेकिन फिर जो वोकेबलरी आप सीख रहे हो ना वो आप नहीं सीख सकोगे साथ साथ। तो जो कुछ तो मैंने आपको अभी आयात दिखाई हैं जिनका मैंने आपको तर्जमा बताया, वो आप उनको गो थ्रू करो। और जिस तरह मैंने अव्वल और व आखिरों की जो एक दो आयात आपको दिखाई, उसमें जो वोकेबलरी आ रही है वो आप सीखो। और इसके अलावा यहाँ पे जो कुछ नए वर्ड्स हैं वो आप सीखो। तो इंशाल्लाह फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इसको आगे लेके जाते जाएंगे और मज़ीद इसमें हम चीज़ें सीखते जाएंगे। ठीक है, तो हम आज फिर यहीं तक करते हैं। कोई क्वेश्चन आपका?